अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सवाल ये है कि हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: ए स्क्वायर्स, बी रेक्टेंगल्स, सी सर्कल्स या डी डॉट्स। हमें उनमें से सही जवाब सिलेक्ट करना है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सॉल्यूशन के पहले स्टेप में हम समझेंगे कि हिस्टोग्राम होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी डेटा को तस्वीर की शक्ल में दिखाने का एक तरीका। इससे हम न्यूमेरिकल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके पास क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स हैं, तो हिस्टोग्राम आपको फौरन बता देगा कि कितने बच्चों के नंबर 90 से 100 के दरमियान हैं, कितनों के 80 से 90 के दरमियान, और इसी तरह बाकी। स्टेप 2 में हम हिस्टोग्राम के विजुअल हिस्सों को एनालाइज करते हैं। हिस्टोग्राम दरअसल बहुत सी बार्स से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। हर बार एक क्लास इंटरवल या रेंज को रिप्रेजेंट करती है। इन बार्स की जो चौड़ाई विड्थ होती है, वो क्लास इंटरवल के साइज को जाहिर करती है, जैसे 80 to 90 की रेंज। और बार की जो ऊंचाई हाइट होती है, वो फ्रीक्वेंसी, यानी इस रेंज में आने वाले डेटा पॉइंट्स की तादाद को जाहिर करती है, जैसे कितने स्टूडेंट्स ने इस रेंज में स्कोर किया। स्क्रीन पर दी गई विजुअल एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जहां हम उन बार्स की शेप के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर बार की एक मखसूस चौड़ाई, विड्थ और ऊंचाई हाइट होती है, उसकी ज्योमेट्रिक शेप एक रेक्टेंगल होती है। याद रखें, स्क्वायर भी एक खास किस्म का रेक्टेंगल होता है, जिसकी विड्थ और हाइट बराबर होती है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल, विड्थ और फ्रीक्वेंसी, हाइट आमतौर पर मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हम इन बार्स को रेक्टेंगल्स कहते हैं, स्क्वायर्स नहीं। स्टेप 4 में हम लफ्ज एडजेसेंट का मतलब समझेंगे। सवाल में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एडजेसेंट का मतलब है कि बार्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ, बगैर किसी गैप के जुड़ी हुई होती हैं। यह हिस्टोग्राम की एक अहम खुसूसियत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जहां एक रेंज खत्म होती है, वहीं से फौरन दूसरी शुरू हो जाती है। ये बार चार्ट से मुख्तलिफ है, जहां बार्स के दरमियान अक्सर गैप्स होते हैं। अब अपनी अब तक की समझ की बुनियाद पर हम दिए गए ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर्स गलत है, क्योंकि बार्स की हाइट और विड्थ आमतौर पर बराबर नहीं होती। ऑप्शन बी रेक्टेंगल्स बिल्कुल सही है। हिस्टोग्राम की बार्स रेक्टेंगल्स ही होती हैं। ऑप्शन सी सर्कल्स भी गलत है, सर्कल्स पाई चार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। और ऑप्शन डी डॉट्स भी गलत है, डॉट्स को हम डॉट प्लॉट्स या स्कैटर प्लॉट्स में देखते हैं। आखिरी स्टेप में हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। इस सारी एनालिसिस से यह साबित हुआ कि हिस्टोग्राम दरअसल एडजेसेंट यानी जुड़े हुए रेक्टेंगल्स का एक सेट होता है, जो कंटीन्यूअस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करता है। लिहाजा हमारा सही जवाब ऑप्शन बी ए हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये आपके स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा।